मैंने घबराकर पूछा, दादी दादा का क्या हुआ? दादी बोली, अब समय नहीं है, वह चीज कल रात चोट खाकर गई है और सर्दियों की अगली अंधेरी रात फिर आएगी। तुम्हारे दादा अब वापस नहीं आएंगे। हमने कोई सामान नहीं समेटा। दादी ने घर के सारे पैसे और राशन के कूपन एक मिट्टी के घड़े में डाल दिए। मुझे दादा की पानी की बोतल उठाने को कहा। जाने से पहले वह पीछे आंगन में गई और कोने में रखी आधी बाल्टी मिट्टी का तेल लकड़ियों पर उड़ेल दिया। मैंने घबराकर पूछा, दादी ये क्या कर रही हो? दादी बोली, तुम्हारे दादा को खबर दे रही हूँ और हमें भागने के लिए थोड़ा समय भी खरीद रही हूँ। उसने माचिस जलाई और बिना पीछे देखे लकड़ियों पर फेंक दी। जोर की आवाज हुई और 3 हाथ ऊंची आग की लपट उड़ गई। हम गांव छोड़कर भागे और दादी मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलो हम पहाड़ी कस्बे चलते हैं, वहाँ सरकार का दफ्तर है, लोग भी ज्यादा हैं और अफसर भी। वहाँ इतनी तेज इंसानी ताकत है कि भूत प्रेत भी वहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। कुछ समय के लिए मुझे लगा दादी सही कह रही है। वह कस्बा हमारे गांव से बहुत बड़ा था। सड़क पर ट्रैक्टर चलते थे, काली धुआं निकलता था, वर्दी पहने लोग साइकिल पर घंटी बजाते गुजरते थे। हर जगह भीड़ और जिंदगी की हलचल थी। दादी ने हमारी सारी बचत से बाजार के पास एक छोटा सा ठेला लगाया और सादा नूडल्स बेचने लगी। जिंदगी बहुत मेहनत वाली थी। मैं रोज ठेले पर मदद करता था, लेकिन मेरे दिल को पहली बार सुकून मिला था। मुझे लगा कि अगर हम यहाँ छिपे रहे तो वह पुराना राक्षस हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी अचानक सड़क पर ढोल बजने लगे और लाउडस्पीकर से आवाज आई, जोरदार बधाई गांव से आए। होनहार नौजवान विजय को, जिसने अंधविश्वास खत्म किया और अब उसे पहाड़ी कस्बे का बड़ा अधिकारी बनाया गया है। मेरे हाथ से बर्तन गिरकर टूट गया। सड़क पर सब लोग एक तरफ देखने लगे। मैंने भी उधर देखा तो दफ्तर की दीवार पर एक बड़ा लाल बैनर टंगा था और उसके नीचे एक बड़ी फोटो लगी थी। फोटो में विजय नया कोट पहने था और सीने पर लाल फूल लगा था। वो बहुत गर्व से खड़ा था। ये देखकर मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हमें लगा था कि हम बुरे सपने से भाग आए हैं, लेकिन सच में हम सीधे उसी सपने के अंदर आ गए थे। एक ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी था जिसका नाम बलराम था। वह हमारे ठेले का रोज का ग्राहक था। वह बैल जैसा ताकतवर आदमी था और उसका स्वभाव भी सीधा था। वह रोज दोपहर ट्रैक्टर चलाकर आता और हमेशा सबसे ज्यादा मांस और सबसे ज्यादा नूडल्स वाली कटोरी मांगता। वह खाते हुए बोला, छोटू तेरे हाथ का खाना कमाल है, सरकारी होटल से भी बढ़िया। वह जोर जोर से नूडल्स सुड़कते हुए मेरी तारीफ करता और दादी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती। उस दिन बलराम ने खाना खत्म किया और दीवार पर लगे विजय के पोस्टर की तरफ इशारा करके बोला, देख छोटू, वह मेरा बचपन का दोस्त है, हम एक ही गांव में पले हैं। देख आज वह कितना बड़ा आदमी बन गया है। मैंने पूछा, क्या तुम उसे अच्छी तरह जानते हो? वह हंसकर बोला, जानते क्या, वह तो मेरा सगा भाई जैसा है। विजय बचपन से बहुत तेज था, पढ़ा लिखा भी था और अब बड़ा अफसर बन गया है। तुम लोगों को पता नहीं, पहले हमारे गांव में उसने अकेले पहाड़ का एक भयानक जानवर मार गिराया था जो मवेशी खाता था। वह असली हीरो है। दादी ने चुपचाप कटोरी नीचे रख दी और हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ डर था।